आज यहाँ एलगना में आपके एक छोटा सा प्रशिक्षण कार्यक्रम गाय गोबर के आधार पर खेती किस तरह से की जा सकती है उसको लेकर रखा गया है। पता चला कि आज दोपहर को बिजली आती है तो सारे लोग पानी देने के लिए चले गए। तो जो उपलब्ध साथी यहाँ पर हैं, हम उन्हीं के साथ में एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। और कार्यक्रम के पहले एक छोटा सा गीत गाय गोवंश के ऊपर है, उसके दर्द को लेकर है कि गाय गोवंश का जो दर्द है वो आखिर में ये दर्द हमें कितना प्रभावित कर सकता है। तो वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने रामायण तो देखी होगी, वो जिसमें अरुण गोविल राम बने थे और दीपिका चकलिया सीता जी बनी थी, दारा सिंह हनुमान बने थे। जब सीता जी को रावण हर के ले जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं, हनुमान जी एक पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं और मौका देखते हैं कि कब मैं इनसे बात करूं, क्योंकि वो जब तक राक्षसी रहती हैं, जब तक वो चली नहीं जाएंगी तब तक वो अपना बात कैसे रखें। तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे जब सब चले जाते हैं तब वो एक गाना गाते हैं। उसी को तर्ज पर मैंने गौ माता की तकलीफ को उसी तर्ज पर मैंने शब्द दिए हैं। और मैंने क्या दिए हैं, गौ माता ने ही मुझे आदेशित किया कि इस तरह का शब्दों को गीत के रूप में डालकर तुम्हें पूरे देश में गाना है, जगह जगह जाना है और मेरे दर्द को देशवासियों को बताना है। तो मैं गौ माता की आज्ञा से, उनकी कृपा से ये गीत मैंने लिख दिया। वही गीत मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले मैं वही पंक्ति गाऊंगा जो हनुमान जी ने सीता जी के लिए गाई थी, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गौ माँ की हालत हमको, गौ माँ की हालत हमको सबको है दिखानी। गाय कहानी सुनो रे गाय की कहानी। बैल कभी मुखियाता घर का, गाय लक्ष्मी माता। सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता। सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता। अब ये माता गाय को कहा किसने? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। तो पता चला मेरे पिताजी कहते थे। तो क्या पिताजी ने गाय को माता कहा? नहीं कहा, पिताजी के पिताजी कहते थे। फिर उनके पिताजी ने कहा होगा उनसे, तो पता चला कि भैया ये तो बहुत पहले हमारे देवताओं ने ही माता कहा है गाय को। और देवताओं के बाद में ऋषि मुनियों ने उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो रूप रखा, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर। दरअसल में हम उनको दाढ़ी मूछ बड़ा बाबा समझ लेते हैं, वो वैज्ञानिक थे। दरअसल वो शोध किया करते थे और उन्होंने शोध के आधार पर इस बात को साबित किया कि गाय हमारे लिए है कितनी उपयोगी। तो गाय को माता कहने वाले हमने जिनसे सुना वो ऋषि मुनि थे। भारत के ऋषि मुनियों ने जिस महादुनिया की बताया, भारत के ऋषि मुनियों ने जिस महादुनिया की बताया। दूध है उसका अमृत हम सबको ये समझाया। गोबर में बची है माया, गोमूत्र को दवा बताया। गोबर में बची है माया, गोमूत्र को दवा बताया। गौ माता की महिमा को अपने ग्रंथों में लिखवाया। माँ कहा जिसको उसकी, माँ कहा जिसको उसकी दुख भरी कहानी। माँ की कहानी सुनो, गौ माँ की कहानी। गाय कहानी सुनो, गोवंश की कहानी। सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता। सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता। बैल कभी मुखियाता घर का, गाय लक्ष्मी माता। अब ये गाय बैल को आज हम जिस नफरत से भगाते हैं डंडे मार मार कर, इसी गाय बैल से हम कभी बहुत बड़ा प्यार करते थे। बैल तो हम मांगने जाते थे, किसी के पास बैल हो तो वो तो बड़ा धनवान होता था। तो आखिर में ये गाय बैल रहते कहाँ थे? आज तो हमें सड़कों में दिखते हैं, लेकिन इसके पहले ये कहाँ थे? आज से 20 साल पहले तो घरों में ही रहते थे।
और हमारी शान हुआ करते थे। तो मैंने इसी पर कुछ शब्द दिए हैं गौ माता के आशीर्वाद से। हम सबकी आंखों के तारे थे गाए बैल हमारे, हम सबकी आंखों के तारे थे गाए बैल हमारे, हम सब खुशहाल के दिन से वो घर में ही रहते थे सारे। गाय दूध देती थी, बैलों से खेती होती थी, गाय दूध देती थी, बैलों से खेती होती थी। माँ बेटों की ये जोड़ी हर सुख हमको देती थी, जो शान थे हमारी, जो शान थे हमारी, उनकी दुख भरी कहानी। माँ की कहानी सुनो गौ माँ की कहानी, गाय कहानी सुनो गौ वंश की कहानी, गाय कहानी सुनो नंदी की कहानी। सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता, सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता, सुन लो भारतवासी अपना गाय बैल से नाता। बैल कभी मुखिया था घर का, गाय लक्ष्मी माता। सदियों से गौ माता ने हमें अपना दूध पिलाया, सदियों से गौ माता ने हमें अपना दूध पिलाया। दूध जो बंद हुआ तो हमने उसे घर से भगाया, हम पीटते क्यों हैं उसको गौ माँ को समझ न आया, हम पीटते क्यों हैं उसको गौ माँ को समझ न आया। गौ माता कहते क्यों हैं इंसान समझ न पाया, सदियों दूध पिया जिसका उसकी सदियों